हेलो नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र आपका प्रथम पाठशाला के इस मंच पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अपन क्या करने वाले हैं। कक्षा 10 में जो प्रश्नावली 8 है वो त्रिकोणमिति का परिचय, उसके अपन बिहार बोर्ड के 2019 से लेके 2026 तक जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो अपन एक एक करके आज की क्लास में सोल्व करने वाले। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 8 के जो त्रिकोणमिति का परिचय उसके एमसीक्यू थे वो अपन ने यूपी बोर्ड के किए थे। आज की क्लास में अपन बिहार बोर्ड के करने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो तो प्रॉपर है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो तो सही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके ये बता दीजिए कि कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो और वीडियो में। स्टार्ट करें अपना वीडियो, आज की क्लास अपनी स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। आज भी प्यारे बच्चों अपन बहुत कुछ आज की क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको जो यूपी बोर्ड में अपन ने किए थे वैसे के वैसे देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिना समय बर्बाद किए हुए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है आपके, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने वहां पे तो नहीं किया था, वहां पे तो नहीं किया था, ये यूपी बोर्ड में नहीं किया था, ये नया है। ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। इसको कैसे करना है वो आप देखिए यहाँ पे। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो। अब आपको क्या दिया है, यदि त्रिभुज, किसी त्रिभुज के ए बी और सी क्या है, तीन कोण है, तीन एंगल है, और आपको साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर है किसके बताना है। तो हम तो भैया, कोई भी ट्राइंगल होता है, कोई भी क्या होता है, एक बार के लिए आकृति बना ले, कोई भी हम तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है। ये क्या है, ये त्रिभुज मान लिया, ये त्रिभुज हमने मान लिया। कलर चेंज करें इसका, ये वाला सही है, यही सही, चलो ये वाला सही है। ये वाला क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। इसके नाम दे दिए अपन ने, इसके तीन नाम कौन कौन से दे दिए। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। तीन कौन हो गए, ए बी और सी, ठीक। अब क्या करें, हम तो ये जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसके इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, तीनों का एंगल का मिला के सम कितना होता है, तीनों एंगल का मिला के सम कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है। आपको बोला जाए, पूछा जाए कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप सभी का कमेंट ये आएगा कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। अब आपको चाहिए बी प्लस सी, है ना, इस तरह। तो अब आप क्या करो, एंगल ए को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, एंगल ए को इक्वल के उस तरफ यहाँ पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर ये 180 यहाँ पे है ही। फिर क्या हो जाएगा, ये एंगल ए, कोई भी साइन नहीं है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का एंगल ए आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है भैया। इतना कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे डिवाइड में दो है, डिवाइड में दो है, तो आप क्या करो, इक्वल के इस तरफ भी आपने डिवाइड में दो कर दिया, और इक्वल के इस तरफ भी आपने डिवाइड में दो कर दिया, क्योंकि हम ये लाना चाह रहे बी प्लस सी बटे दो, इसलिए हम ऐसा करें। सबसे पहले तो बी प्लस सी को यहीं पे रखा, फिर ए को उधर भेज दिया, फिर नीचे दो लाने के लिए यहाँ पे भी दो से भाग दिया, यहाँ पे भी अपन ने दो से भाग दिया। अब क्या बचा आपका, वो देखिए आप यहाँ पे, एंगल बी प्लस एंगल सी बटे दो आपका यहाँ से बचा, ठीक है भैया। अब जब आप दो से इसमें भाग देते हो 180 में, तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आपका आ जाएगा, 90 डिग्री। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, एंगल ए बाई टू आपका आ जाएगा। ये होगा या नहीं होगा बताइए आप। इसमें आप दोगे भाग, 90 डिग्री आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो एंगल ए बाई टू आ जाएगा, ए बटे टू आ जाएगा। अब देखो यहां से ये आ गया कि एंगल बी प्लस एंगल सी बटे दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटे दो आपकी आ जाएगी। तो अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, साइन बी प्लस सी बटे दो की वैल्यू बतानी है, यानी आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है वैल्यू इस चीज की, कि साइन एंगल बी प्लस एंगल सी
बटे 2, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है इतनी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। ये यहाँ पे पुट कर दो, ये यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप, बराबर साइन, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। अब आप बताइए सभी बच्चे कमेंट करके कि साइन ये 90 हो गया, ये इसको एंगल मान लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके ये बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आप सभी का कमेंट आएगा सर साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। यार वो थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल a/2 आपका हो जाएगा, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, कोस a/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके ये बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले यहाँ तक पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये करोगे आप, ये करने के बाद आपने b प्लस सी की वैल्यू निकाल दी, क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में b प्लस सी यहाँ पे बोला है, तो b प्लस सी बटे 2 की वैल्यू आपने इतनी निकाल दी। अब ये वाली उठा के, ये वाली उठा के इतनी जगह यहाँ पे रख दो, इतनी जगह अपन यहाँ पे रख दी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ये वाला क्या काम करता है, आपका थीटा का काम करेगा, तो कोस a/2 इसका सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे की ओर चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने यूपी बोर्ड में बहुत सारे किए थे। तो वैसे तो ये सिंपल है, वैसे तो ये सिंपल है, यूपी बोर्ड में जिसने आपने प्रैक्टिस की है तो ये आपके लिए आसान है। तो एक क्वेश्चन में पूरा बेसिक से इसको करके दिखा देता हूं। देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है। ये भैया अपन ने क्या किया है, डायग्राम यहाँ पे बना लिया, डायग्राम यहाँ पे अपन ने बना लिया, ठीक, ये डायग्राम बना लिया। अब देखो डायग्राम बना लिया, साइन टेन थीटा बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हमेशा क्या होगा आपके, इसके सामने हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेनियस आपका होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आप एंगल लेते हो थीटा लेते हो, ये लेते हो थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी यानी परपेंडिकुलर होगी, ये लंब हो गई भैया, ठीक है। आगे देखो ये क्या है, ये क्या हो जाएगी, ये आपके आधार हो जाएगी। पहला तो बेसिक जो चीज अपन ने पिछली क्लास में सीखी थी वो ये आधार, लंब और कर्ण के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखो भैया टेन थीटा बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 3/4 आपको क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, 3/4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लाल कक्का से देखोगे तो ये होता है आपके लंब बटे आधार। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, लाल कक्का। उम्मीद करता हूँ ये चीज तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार आपका हो जाएगा, लंब बटे आधार। यानी कंपैरिजन जब आप करते हो तो यहां से लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और आधार की वैल्यू आपकी रेशियो में 4 आ जाएगी। तो आधार तो कितना हो गया आपका यहाँ से 4, ठीक है, और ये हो गया लंब हो गया आपका 3, लंब हो जाएगा 3। पिछली क्लास में अपन ने ये देखा था 3 4 आ जाए तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कैसे, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पे लगाते हैं, यानी पीजीटी अपन यहाँ पे लगाते, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अपन लगाते। वो क्या होती है, वो होती है आपके, वो क्या होती है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आपके लंब का स्क्वायर होती है, यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। इसके बेस पे अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकाले वो देखो भैया, वो देखो कर्ण की जगह तो कुछ देर नहीं रखा, यहाँ पे अपन ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, ठीक। आधार कितना है, आधार है 4, और 4 का भी आपको क्या करना है, वर्ग करना है, 4 का भी आपको क्या करना है, वर्ग।
तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 प्लस लंब कितना है, लंब है 3 और 3 का भी आपको क्या करना है वर्ग यहाँ पे करना है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 यानी और 16 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 16 और 9 हो जाएगी आपके पास 25 यहाँ से हो जाएगी। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके ऊपर अंडर रूट चला जाएगा यानी 5 का वर्ग क्या होता है 25 यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्लस का 5 आ जाएगी। ये ध्यान रखिए इसमें क्या है प्लस और माइनस 5 दोनों आते हैं लेकिन अपन यहाँ पे क्या है अनुपात इस चैप्टर में पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आपकी आ जाएगी। कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आपकी यहाँ से आ जाएगी। कर्ण की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली। ठीक भैया ये अपना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है किसकी वैल्यू बतानी है, अब आपको साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब आपको इतना काम कर लिया, ठीक है रफली कर लो या आप जैसे भी चाहो ट्रिपलेट से भी करो तो इतना आपकी काम बच जाएगा। डायरेक्ट ये 3 4 है तो सबसे बड़ी बड़ी भुजा ये क्या हो जाएगी 5 आपकी हो जाएगी। सबसे बड़ी वाली भुजा कितनी हो जाएगी 5 आपकी हो जाएगी। अब आपको क्या बताना है साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है देखिए लंब बटे कर्ण आपका होता है, लंब बटे कर्ण आपका होता है। तो अब भैया अब देखो लंब कितना है, लंब है आपका पहले से ही 3, लंब है आपका 3, कर्ण आपने कितना निकाला है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 आपकी आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3/5 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। अगर पिछली वाली क्लास आपने अटेंड की हो तो आपको पता है ये 3 है ये 4 है तो ये 5 आपका हो जाएगा। इतना आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो आप ये पीजीटी लगा के भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है 5, यहाँ पे पुट कर दो 3/5 साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। आगे की ओर चले क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है आपके 2019 में आया है, 2019 में 1 नंबर का आया है। तो इन चीज को कैसे करें, ये है 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कैसे करें भैया इस चीज को, देखो साइन किसी एक को चेंज करना है, अपन नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 है। कोस 72 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 72 को आप इस तरह लिख सकते हो कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये लिख सकते हो आप कोस 90 माइनस 18 डिग्री। तो कोस 72 आपके पास बचेगा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप सभी बोलोगे सर साइन थीटा होता है। तो ऊपर तो आपके पास क्या है साइन 18 डिग्री है ही, ठीक है भैया साइन 18 डिग्री, और नीचे क्या है कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा आपकी हो जाएगा। यानी ये भी क्या है साइन 18 में आपका आ जाएगा, साइन 18 डिग्री आ जाएगा। यानी साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कटा और यहाँ पे एक इसका सही जवाब आ जाएगा। तो एक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये तो देखते ही आप चुटकियों में कर दोगे, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 हो तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है करते भैया, कैसे करें, तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे डायग्राम अपन बना लेते हैं। ये बना लिया भैया डायग्राम अपन ने। ये डायग्राम अपन ने यहाँ पे बना लिया। नाम कर देवे इसका, इसको मान लिया एंगल 90, इसके सामने वाली भुजा ऑलवेज हाइपोटेनियस यानी कर्ण आपके होती है, और इसको एंगल लेते हो यानी थीटा लेते हो तो इसके ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, यह वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आपके आधार हो जाती है। ठीक है भैया, ये तो अपने मामूली सा काम कर लिया जो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। ये बात हो गई। अब यहाँ से देखो भैया, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से इस चीज को क्या लिख सकते हो, इस वाली चीज को आप इस तरह लिख सकते हो कि कोस थीटा बराबर ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 के, यानी 3/5 आपका यहां से हो जाएगा।
कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/5 आ जाएगी, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में यहाँ पे आ गया। कोस थीटा का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, लाल कक्का से देखते हो तो आधार बटे कर्ण आपका होता है, आधार बटे कर्ण आपका होता है। आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा 5, कर्ण आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन किया अपन ने, इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखोगे 3 4 5 है, सबसे बड़ी वाली भुजा ये होती है, ठीक है। अगर आपको ये और ये दिया हो तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए एमसीक्यू में। अगर आपको ये दोनों गिवन हो तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ये दोनों गिवन हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दीजिए, और ये दोनों गिवन हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दीजिए, क्योंकि इसके और इसके वर्गों का जो योगफल होता है वो इसके वर्ग के बराबर आता है, ठीक। क्योंकि ये पाइथागोरन क्या है, ट्रिपलेट होते हैं, जैसे अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 और एक और था आपके कितना था 15 8 और 17 आपके ये ट्रिपलेट होते। इस तरह के अपन ने बहुत सारे देखे थे। तो अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप डायरेक्ट बिना पाइथागोरन थ्योरम लगाए हुए आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ये 5 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके 4 हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 5 दे रखा है, 4 आपके ये हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, अब आपको क्या बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है, अब आपको बतानी है 3 tan थीटा की, 3 tan थीटा इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, 3, ठीक है। tan का मतलब क्या होता है, लाल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, लंब है आपके 4, आधार कितना है, आधार है आपके 3, यही होता है ना। tan का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप सभी बताओगे सर लाल कक्का से लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 4, 4 लिख दिया। आधार कितना है, आधार 3, 3 लिख दिया। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 आपका यहां से बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे 4 चिपका दोगे, 4 ही चिपकाओगे, 4 चिपका दोगे, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक भैया। उसकी सहायता से ये लिखा, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है 4, 4 लिख दिया। आधार कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 आंसर हो गया, और 4 आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर सी भी अपना सही हो जाएगा। आगे देखो भैया, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं, चलेगा आगे की ओर देखो। अब भैया बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप सभी बताओगे सर ये साइन 90 साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा, यानी साइन ए यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जल्दी से करने वाला, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन आपके है, इस तरह के तो आपको याद करना भी जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने यूपी बोर्ड में भी किया था, किस तरह किया था, साइन थीटा बराबर है कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन में भी देखिए डिग्री में ऐसी कौन सी वैल्यू है वो कोस में भी उसके बराबर होती है। तो आप देखोगे साइन 45 की जो वैल्यू होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, ठीक। और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, मतलब एंगल 45 साइन 45 की भी वैल्यू बराबर है और कोस 45 की भी वैल्यू बराबर होती है। तो आप यहां से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो कि इसका मतलब क्या है, एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ठीक है भैया। एंगल की वैल्यू डायरेक्ट आप यहां से 45 टिक कर सकते हो। ये नहीं समझ में आए तो बेसिक तो अपन को पता है ही, बेसिक कैसे करोगे, इस चीज को क्या लिख सकते हो, साइन, ठीक है भैया, साइन थीटा बराबर कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो वो आप यहाँ पे बताइए, आप कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो तो वो आप यहाँ पे बताइए। आप सभी बताओगे सर इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, कोस थीटा आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो इस चीज को इस तरह अपन ने लिख दिया। अब आगे क्या करोगे, आगे आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हो, थीटा बराबर 90 माइनस, यहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा। अब माइनस का थीटा इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे ये है ही, और ये माइनस का इक्वल के इस तरफ आ गया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री पहले से बचा। थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री है ही, और यहाँ पे ये दो इसके मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आप यहाँ पे चला जाएगा। 90 को आप 2 से भाग करते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आपकी यहाँ से आ जाएगी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये और ये सेम है। मतलब साइन की डिग्री में एक ऐसी वैल्यू है जो कोस की डिग्री में उस वैल्यू के बराबर है। मतलब आप देखोगे 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 है। यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री पुट भी कर देता हूँ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और बीच में साइन क्या है, बराबर का मतलब इक्वल है, और कोस 45 की वैल्यू भी क्या है, 1/√2। मतलब दोनों की दोनों बराबर है, इस साइन का मतलब बराबर है भैया। लेफ्ट हैंड साइड में भी बराबर है, राइट हैंड साइड में भी आपके बराबर है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से ये वाली बता सकते हो। तो अगर नहीं भी समझ में आए तो ये आप बेसिक इसका देख लीजिए। उम्मीद करता हूं अब तो समझ में आ गया होगा। इससे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब तो ऑल तक सब क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 भैया सिंपल क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे की ओर देखो, कोट थीटा के बराबर क्या है, इसके बराबर क्या होता है। देखो इसको एक एक को लिखते हुए चलते हैं। देखो ये तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, इसको क्या बोलते हैं, साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं, सभी कमेंट करके बताओ। साइन अपॉन कोस को बोलते हैं टेन, ये टेन हो गया भैया, ये टेन थीटा हो गया। ठीक है, कोस अपॉन साइन को क्या बोलोगे, कोस अपॉन साइन को क्या बोलोगे, तो यही आपके कोट होता है, यही आपके क्या होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक, वन अपॉन सेक को क्या बोलते हैं, वन अपॉन सेक थीटा को बोलते हैं कोस थीटा, तो इसको आप बोलोगे कोस थीटा। ठीक है भैया, वन अपॉन साइन को क्या बोलोगे, वन अपॉन साइन को बोलते हैं कोसेक थीटा। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने यहाँ पे 3 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए। तो आपको बताना है कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस अपॉन साइन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 और क्वेश्चन अपन ने एक्स्ट्रा यहाँ पे कर लिए। अगला क्वेश्चन देखो भैया, सिंपल है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपके खूब पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहले टेन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सबसे पहले टेन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है टेन में, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप सभी कमेंट करके बताओगे सर ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आप सभी कमेंट करके यहाँ पे बताओगे सर टेन 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, √3 आपकी यहाँ पे होती है। तो अब भैया √3 होती है तो टेन 60 की वैल्यू तो हो गई √3। ठीक, और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर दिया है, तो अब √3 का आपको क्या करना होगा, स्क्वायर यहाँ पे करना होगा। टेन 60 की वैल्यू √3, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर का साइन है, वर्ग 2 का साइन है, तो यहाँ पे आपको इसका वर्ग करना होगा। पहली पिछली क्लासों में अपन ने देखा है √3 का स्क्वायर किया जाता है, मतलब रूट में उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी √3 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी अपन ने यहाँ पे कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखो, ये इसको कैसे किया जाए। तो देखो इस चीज को इस तरह लिखो, ये भी साइन 9 जैसे साइन 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया था ना वैसे। तो इस चीज को ऐसे लिखो, टेन 10 डिग्री, कोई भी साइन नहीं मल्टीप्लाई मान लेते हैं, और इसके पास में लिख देते हैं टेन 80 डिग्री। ठीक है, कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये दोनों बचे हैं, इन दोनों को अपन लिख देते हैं टेन 15 डिग्री
इंटू टेन 75 डिग्री। ये चीज अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे करें तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं दोनों में से। तो इसको ऐसा का ऐसा लिखा, इसको ऐसा का ऐसा लिखा, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस, ये लिख सकते हैं, ठीक, ये लिख सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पे इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। टेन 90 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखो भैया ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा आपके होता है, यानी कोट 10 डिग्री, ठीक। 10 15 डिग्री ऐसा का ऐसा है ही। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा आपके पास हो जाएगा, यानी कोट 15 डिग्री आपका हो जाएगा, कोट 15 डिग्री आपका यहां से हो जाएगा। तो इस चीज को देखो, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, 1 होता है या नहीं होता। फिर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, इसका और इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा और कोट थीटा का मतलब क्या होता है, 1 1। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 1 यहां से आ जाएगा। और ये 1 आने के बाद ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह अपने को करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चले। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी आपको क्या है, 90 डिग्री है। तो cos a प्लस बी का मान आपको बताना। सिंपल क्वेश्चन है भैया, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करें सर, तो सबसे पहले तो एक बार डायग्राम बना लो। ये बना लिया डायग्राम, ये अपन ने यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बना लिया इधर की तरफ, ये बना लिया डायग्राम, ये डायग्राम बना लिया, ठीक। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी, ये वाला एंगल सी जो है 90 डिग्री है, यानी आपको इसको एंगल सी को यहाँ पे रखना होगा ही होगा, क्योंकि एंगल सी क्या है, 90 डिग्री आपके है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब ए इसको नाम दे दो या इसको दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, किसी को भी नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे एंगल ए लिख दिया और एंगल बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक। cos a प्लस बी का मान आपको बताना है। हम तो ये जानते हैं, हम तो ये जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो सम होता है, या त्रिभुज के तीनों कोणों का जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, या योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जिसमें से अपन को एंगल सी की वैल्यू गिवन है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल सी की वैल्यू आपको क्या है, 90 यहाँ पे दिया गया है, 90 डिग्री आपको यहाँ पे गिवन है। अब आगे देखो भैया, एंगल ए प्लस एंगल बी, 90 उधर जाएगा, प्लस का 90 उधर जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 90 डिग्री आपका यहां से बचेगा। यानी आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब आपको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब आपको क्या बताना है, cos a प्लस बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो भैया कैसे करोगे, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और 90 cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, आप सभी बोलोगे सर cos 90 का मतलब 0 होता है, cos 90 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। अगर देखो cos 0 का मतलब तो क्या होता है, 1, cos 90 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0, cos 0 का मतलब 1 और cos 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे आपके
जीरो होता है। बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चले, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक की जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि 4 से 5 नंबर में आते हैं ना प्रूफ करने वाले, वैसा क्वेश्चन है और वैसा आपसे एमसीक्यू में यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब तक मैं यहाँ पे पानी पी लूं, कमेंट करके बताओ सभी प्यारे बच्चे। सही है, कोई दिक्कत नहीं, करें इसको। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में अपन को बेसिक से करना है ना। बेसिक से कैसे करें? बेसिक से करने का मतलब ये है, इस चीज को ऐसा लिखो, 1 की जगह 1, ठीक है। 10 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 10 की जगह आप लिख सकते हो साइन अपॉन में कोस। साइन अपॉन में कोस आप यहां से लिख सकते हो, साइन अपॉन में कोस आपने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का साइन, प्लस का साइन। सेक की जगह आप क्या लिख सकते हो? सेक की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस, 1 अपॉन में आपने कोस लिख दिया, ठीक है भैया। इनटू, कोई भी साइन नहीं है मतलब इनटू, 1 की जगह तो 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1 की जगह तो 1 लिख दिया, 1 की जगह 1 लिख दिया, प्लस कोट की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोस अपॉन में साइन, कोट की जगह आपने लिख दिया कोस अपॉन में साइन, ठीक है भैया। और प्लस माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लिख दिया। और वन कोसेक की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोसेक की जगह आपने 1 अपॉन साइन यहाँ पे लिख दिया। अब जो बेसिक चीजें थी वो अपन ने यहाँ पे लिख दी, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर दिया, ठीक। अब इधर से एलसीएम लेते हैं, इधर से यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेते हो, तो यहाँ से एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा आपके पास? कोस यहाँ से आ जाएगा, कोस थीटा आपका यहाँ से आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 यहाँ पे आपका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास कोस आ जाएगा, कोस थीटा। यहाँ पे कोस है ही तो ऐसा का ऐसा साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी नीचे कोस है तो यहाँ पे प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा। ये चीज आपकी यहाँ पे आ गई। आगे की ओर देखो, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? एलसीएम ही लेना है। एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगी चीज? कुछ नहीं, 1, यानी यहाँ पे एलसीएम तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा है तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे कोस आपका आ जाएगा, कोस यहाँ पे आपका ऐसा का ऐसा आ गया, और -1 यहाँ पे ये भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब आगे कैसे करें भैया? अब आगे कैसे करें? तो वो देखो, वो कैसे करें वो आप यहाँ पे देखो कैसे करें, कैसे करें जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक चीज तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो इन सबको मल्टीप्लाई करें आपस में, या तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे करें, या इतनी इतनी चीज को मैं एक बार के लिए ए मान लू, इतनी इतनी चीज को मैंने ए मान लिया, ठीक, और इसको एक को मान लिया बी, ठीक है। और यहाँ पे इतनी इतनी चीज को क्या माना है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या माना है? ए, तो यहाँ पे भी ये ए ही है, और इसको मान लिया बी, 1 को यहाँ पे भी अपन ने बी ही माना है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को तो मान लिया ए, 1 को मान लिया बी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए माना है, यहाँ पे भी 1 को बी मान लिया। तो यहाँ से एक चीज देखो, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रहा है सर आपको? यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई देती, मैंने नीचे से तो 1 अपॉन साइन थीटा को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ऊपर एक चीज दिखाई दी, क्या दिखाई दी? मैंने यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको ए मान लिया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा कुछ दिखाई दिया। ए प्लस बी, ए माइनस बी दिखाई दिया। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसका स्क्वायर करते हो। किसका स्क्वायर करते हो? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करते हो, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है? ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर, और फिर क्या करना है? बी का स्क्वायर, 1 में बी का स्क्वायर, ये चीज है ना यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए माना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने सिंपल इस चीज को कर दिया। अब आगे देखो भैया, इसको ओपन कर लेते हैं अपन, इसको क्या करते हैं ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो वो कैसे करोगे, ये तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा है ही 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसको ओपन करते हो, ए का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे होता है 2ab। 2ab में क्या आ जाएगा, a और b साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपका यहाँ से आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता ही है आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। ठीक है, अब देखो इतनी इतने का मतलब भी क्या हो जाएगा आपके पास, आप सभी जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 1 आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो इस चीज को थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर दे, हो सके तो, अगर हो जाएगा। हो गया भैया, हो गया, हो गया, लेकिन इसमें इसकी राइटिंग चेंज हो गई। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ये चीज हुई। इसके बाद देखो भैया, इसके बाद क्या करना है आपको, इसका मतलब क्या हो गया 1, तो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसका मतलब क्या है 1, और इसका मतलब क्या है ऐसा का ऐसा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये माइनस का 1 आपका यहाँ पे है ही। अब आप एक चीज देखिए, प्लस का 1 ये, माइनस का 1 ये चीज यहाँ पे कैंसिल हो गई, ये वाली चीज यहाँ पे कैंसिल आपकी हो गई। अब बचा क्या, वो चीज अपन यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेते, वो चीज अपन यहाँ पे लिख लेते। क्या बचा अपने पास, यहाँ पे बचा 1 अपॉन, यहाँ पे बचा 1 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यह आपका अपॉन में बचा, और यहाँ पे इंटू क्या बचा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा, ये तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपका यहाँ से बचा। अब भैया ध्यान से देखो, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये चीज क्या हुई कैंसिल हो गई। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो 2 1 जा 2 आपका यहाँ से आ जाएगा, 2 1 जा 2 आपका यहाँ से आ जाएगा। आराम से समझो वापस एक बार फिर से, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूफ वाले में आपके आता है, इसलिए आपको हो सकता है कि सर एमसीक्यू में अपन कैसे करें, तो लेकिन बेटा करना तो है ही। 5 नंबर का क्वेश्चन भी अगर आपसे इस तरह पूछा गया है तो करना तो है ही आपको, क्योंकि इससे आप ऐसा तो है नहीं कि स्किप कर दो, क्योंकि आपके लिए 1 नंबर भी उपयोगी है। प्रूव करना है तो सबसे पहले ऐसा का ऐसा अपन ने यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि जानते हैं। या तो आप चाहो ना एक एक को इनसे मल्टीप्लाई करो, जैसे कोस थीटा को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई, साइन थीटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई, ठीक, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश की, जैसे एमसीक्यू है तो इसको मैंने ए मान लिया, ठीक, इसको मान लिया बी। अब मुझे इस तरह दिखाई दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अब इसको ओपन किया तो ये आ गया, और इसका मतलब अपन जानते हैं 1 होता है, और ये माइनस का 1 इससे कैंसिल हो गया। अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ पे है, और नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो साइन थीटा कोस थीटा से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 आपके बच जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रूफ में भी है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रूफ का क्वेश्चन है बेटा, पेशेंस के साथ जरूर इसको सीखना। आप इस क्वेश्चन को इस ऐसा का ऐसा 5 नंबर में भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। प्रूफ में जरूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो भैया
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है भैया कोस थीटा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, जैसे 13 नंबर आ गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सेक थीटा बराबर 13/12 आपको दिया है, तो कोट थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करें वो देखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये इस तरह के क्वेश्चंस में ये बनाना ही होगा। अगर नहीं समझ में आए तो देखो, सबसे पहले अपन ने ये बना लिया, ठीक। अब अपन ये जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये एंगल मान लिया, ये आपके कर्ण हो गया, ये आपके लंब हो जाएगा, और ये आपके आधार हो जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते हो। अब देखिए भैया, सेक थीटा बराबर 13/12 आपको दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 13/12 आपको यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? सेक थीटा का मतलब क्या हुआ? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपको गिवन है। कर्ण बटे आधार आपको क्या है? गिवन है। कर्ण तो कितना हो जाएगा? 13, और जबकि आधार कितना हो जाएगा? आधार आपकी 12 हो जाएगा। अब इन दोनों की सहायता से आपको लंब निकालना है। तो मैं तो ये जानता हूँ 5, 12, 13 होता है। पिछली क्लास में भी अपन ने देखा था पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है कि 5, 12, 13 होता है। एक बार के लिए मैं और प्रूफ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। पाइथागोरन थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? वो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों की योगफल के बराबर होता है। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13, ठीक है। 13 का वर्ग आपको बताना है, और लंब कितना है? लंब की तो वैल्यू आपको निकालनी है। और आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की 12, और 12 का भी आपको क्या करना है? स्क्वायर यहाँ पे बताना है। आधार का भी स्क्वायर आपको बताना है। देखो, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 आपका होता है, 169 आपका होता है। और ये प्लस का 12 का वर्ग जो भी होगा वो इक्वल के इस तरफ आएगा, है ना? तो माइनस का साइन हो जाएगा, यानी माइनस का। और 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144 आपके होता है, 144। और ये क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 169 में से 144 माइनस करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 25 बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? लंब की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। तो लंब की वैल्यू भी अपन ने यहाँ पे निकाल दी। लंब की वैल्यू कितनी है? 5 होती है। तीनों वैल्यूज आ गई, लंब, कर्ण और आधार की। अब आपको पूछा है कोट की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? अब आपको कोट की वैल्यू यहाँ से बतानी। कोट थीटा का मतलब आपको बताना है। कोट थीटा का मतलब क्या होता है? लाल कक्का से देखते हो तो आधार बटे लंब आपका होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, आधार बटे लंब होता है। लंब बटे आधार 10 का यहाँ पे होता है। आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू है 12, आधार की वैल्यू है 12, और आधार की वैल्यू 12, लंब की वैल्यू कितनी हो गई? 5 यहाँ से हो गई। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी अपन ने यहाँ पे कर दिया। आगे की ओर चले। ये बताओ भैया, इसका क्या जवाब आएगा? इसका डायरेक्ट एक आप यहाँ से लिख सकते हो। कैसे लिखे सर एक? तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे कर लिए हैं, तो किसी एक को चेंज करना होगा। साइन 60 डिग्री, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? कोस 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन 60 डिग्री तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, साइन 60 डिग्री यहाँ पे ऐसा का ऐसा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री आपका यहाँ से आ जाएगा। तो डिवाइड कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह के तो अपन ने 2-3 क्वेश्चन पहले भी कर लिए। अब भैया ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो। मैंने बताया था ना 5, 12, 13 एक वैसा भी आ गया, 3, 4, 5 ट्रिपलेट वैसा भी आ गया। और यहाँ पे अब
8, 15 और 17 का ट्रिपलेट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे करें? सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ही होगा, इसके अलावा समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अपन ने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है। अब 90 मान लो, ये कर्ण होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये आपके थीटा मानते हो तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके लंब हो जाएगा और ये आपके आधार होगा ही होगा। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए जिससे आपका जो बेसिक कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाए। बेसिक जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। इसके बाद देखो, हम ये जानते हैं टेन थीटा बराबर आपको क्या गिवन है, 8/15। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या गिवन है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आपको गिवन है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 8, लंब की वैल्यू तो कितनी हो गई 8 और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। पिछला जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इस तरह प्रूफ कराया ना, ये एक बार के लिए आप होमवर्क में प्रूफ कर लीजिएगा। बाकी जो इसकी वैल्यू है 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 और 64 कितना होता है 289 और 289 का जो वर्गमूल होता है वो आपके 17 हो जाएगा। ये एक बार के लिए आप प्रूफ कर लीजिएगा। बाकी 8, 15 और 17 एक आपके ट्रिपलेट भी होता है, इस चीज को प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी अपन यहाँ पे ये जानते हैं कोसेक थीटा का मतलब आपको बताना है, कोसेक थीटा का मान आपको बताना है, कोसेक थीटा का मान आपको क्या है बताना है। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब आपका होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है आपके पास 17, ये आपने निकाली है 17। और लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 8, तो 17/8 किसकी वैल्यू हो जाएगी 17/8 कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 17/8 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो ये चीज समझ में आने के बाद तो बाकी का काम आसान है ही। मैंने 3, 4, 5 को बता दिया, सबसे बड़ी वाली भुजा यहाँ पे आएगी 5 यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 5 में। अगर 5, 12, 13 है तो 13 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 8, 15, 17 है, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे आएगी। ये दोनों आपको गिवन हो तो ये वाली आप मन से लिख सकते हो और ये दोनों गिवन हो तो आप ये वाली भुजा भी लिख सकते हो। अगर दो गिवन हो कि 17 और 15 हो एक समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा क्या होगी 8 होगी। अगर ये दोनों गिवन हो तो तीसरी भुजा कितनी होगी 15 आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको बताना है। सबसे पहले तो 2 ऐसा का ऐसा, 2 क्या करो ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख दो। अब cos 60 की वैल्यू बताओ, cos 60 की वैल्यू बताओ। पहले तो cos 60 की वैल्यू आप यहाँ पे देखते हो तो 1/2 होता है। cos 60 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। लेकिन समस्या जीवन में यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे भी आपने वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया। तो अब आप देखो वर्ग कर दिया तो दो तो ऐसा का ऐसा, ठीक है भैया। अब एक का वर्ग ऊपर और नीचे दोनों का वर्ग करो, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग करते हो तो 4 आपका यहां से आ जाएगा। अब कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी आपका 4 यहां से हो जाएगा। यानी 1/2, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। बताओ सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है। cos 60 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर करो तो 2 से ये कैंसिल करा, 1/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, है ना, ये होती है ना सर्व समीकरण कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1। तो इसी की सहायता से आप यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा का मतलब होता है, सबसे पहले वापस लिखते हुए चले, कोस थीटा बटे साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोट, इसका मतलब होता है कोट, ठीक है। 1/sec का मतलब होता है कोस, 1/sec का मतलब कोस थीटा, 1/sin का मतलब ही कोसेक होता है, 1/sin
साइन का मतलब ही कोसेक होता है। ठीक है भैया, तीन ऑप्शन तो नहीं है। और ये तीसरा ऑप्शन ही है, साइन अपॉन कोस का मतलब होता है टेन थीटा। तो अपना जो करेक्ट सही जवाब होगा, आपको क्या बताया है, कोसेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा बराबर है 1 साइन थीटा के बराबर होता है। तो चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, चारों का मतलब पता होना चाहिए। आगे देखो, आगे देखो इसका क्या यूज है वो देखो। यहाँ पे इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे देखो, ये कितने पे होती है डिग्री, 30 पे होता है, इसका मतलब साइन जो 30 की वैल्यू है ये होती है। यानी इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, इसको इधर एडजस्ट कर ले एक बार के लिए, क्योंकि काम आएगी जगह अपने पास। तो इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब देखो ये हो गया। यहां से इस चीज को इस तरह लिख सकते हो कि ये साइन 30 पे 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री आपकी यहाँ से आ जाएगी। यानी थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट कितनी निकाल सकते हो, और 30 डिग्री आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक चीज अपनी यहाँ पे समाप्त हो गई, एक चीज पता चल गई। अब थीटा की जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो कैसे करोगे, 3 कोट 30 की वैल्यू, पहले यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 आपको ऐसा करना है। थीटा की जगह कितनी है, ये वैल्यू कितनी निकाली आपने, 30 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी सेम ऐसा का ऐसा। अब देखो 3 इंटू कोट 30 की वैल्यू बताओ, कोट 30 की वैल्यू आप देखते हो तो √3 होता है। कोट 30 का मतलब क्या होता है, √3 आपके यहाँ पे होता है, लेकिन उसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है, वर्ग कर दिया, प्लस का 3 आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, कोट 30 की वैल्यू √3, उसका वर्ग आपको करना है, तो कितना यहाँ पे रूट स्क्वायर कर दिया, और ये प्लस का 3 ऐसा का ऐसा। अब आगे देखो, आगे देखोगे तो 3 ऐसा का ऐसा इंटू √3 का वर्ग करते हो, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आपका यहाँ से आ जाएगा, और प्लस का 3 आपका यहाँ पे है ही। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 यहाँ से हो जाएगी। 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझो एक बार। सबसे पहले मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दिया, 1/2 हो गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। कोट 30 का मतलब कितना होता है, √3, ये जैसा कि, और इसका वर्ग करना है। ठीक है, 3 इंटू √3 का वर्ग 3 प्लस ये 3 ऐसा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 किया 9, और 3 ऐसा का ऐसा, 9 और 3 12, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा 12 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर, और कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, यानी कोट 90 माइनस थीटा आपके होता है टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आगे चले। अच्छा क्वेश्चन है, करें इसको। पहले तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन, क्योंकि इसकी आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन में। ये बना लिया अपन ने डायग्राम, ये 90 डिग्री मानो, और ये मान लिया एंगल। ठीक है, ये तो समझ में आ गई होगी बात। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपके, इसके सामने वाली भुजा आपके कर्ण होगी, और ये वाली भुजा आधार होगी, और ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। अब देखो भैया, कोसेक थीटा बराबर रूट में दे रखा है आपको, कोसेक थीटा बराबर √10, इसका मतलब क्या होगा, इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर √10, और इसके नीचे आप वन मान सकते हो, एक मान सकते हो, कोई दिक्कत है क्या इसके नीचे एक मानने पे, नहीं है। तो आप आपके पास क्या हो जाएगा, लाल कक्का से देखते हो तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे
लंब हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, रूट में 10, और आपके पास लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 1। अब आपको आधार की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी पता चल गई, इसकी आप आराम से निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो आप पाइथागोरन थ्योरम से, पीजीटी से आप निकाल सकते हो। पीजीटी क्या होती है, ये होती है आपके पास, पीजीटी करो किसमें, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर में। ठीक है, ये अपन ने कर ली। अब भैया देखो करें, तो कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 10, और रूट 10 का आपको क्या करना है, वर्ग आपको करना है, बराबर लंब की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, और 1 का भी आपको क्या करना है, वर्ग यहाँ पे करना है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब रूट 10 का वर्ग कितना होता है, आप सभी बताओगे सर 10 होता है, और प्लस 1 का वर्ग कितना होगा, 1, और 1 इधर आएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आधार का स्क्वायर बचेगा। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 आपका यहाँ पे बचेगा, बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, आधार की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगी। आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आपकी यहां से आधार की वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू क्या करनी है, आपको बतानी है। अब लाल कक्का से आप देखते हो, तो सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, वो तो पहले से दी हुई है सर, कितनी, रूट में 10, और आधार तो आपने ही निकाला है ना, आधार आपने निकाला है 3, यानी सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 10 बटे 3, रूट 10 बटे 3। ये दोनों ऑप्शन देखो बेटा सिमिलर से, 3 बटे रूट 10 है और रूट 10 बटे 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर रूट 10 होना चाहिए और नीचे 3 होना चाहिए। तो ये अपन ने 22 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लिया है। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है क्या, सभी का वैसे आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी का सही आ रहा है। चले आगे की ओर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चले आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये क्या होगा, इसका मतलब भी 1 ही होगा। कैसे होगा, अपन ने करके देख लिया, वैसे किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस 49। ठीक है, 10 49 ऊपर है ही आपका, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपके पास टेन थीटा यहाँ से हो ही जाएगा, 10 49 आपका यहाँ से हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा आंसर 1 ही आता है, अगर माइनस में हो तो आपका 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपके आ गया साइन ए बराबर 8/17 है, तो कोट ए का मान आपको बताना है। हम तो ये जानते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना ले जिससे क्वेश्चन अपन को समझ में आ जाए, तो ये अपन ने डायग्राम यहाँ पे बना लिया। भैया ये हो गया, इसको मान लिया ए, नाम देते हुए इसको ए बी और सी। इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, ये लंब, और ये आपके आधार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए का मतलब हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए बराबर 8/17। इसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण तो क्या हो जाएगा आपके पास 17, कर्ण तो आपके पास क्या हो जाएगा 17, और लंब कितना हो जाएगा, लंब आपके पास हो जाएगा 8, लंब आपके पास कितना हो जाएगा 8 आपका यहाँ से हो जाएगा। कर्ण तो कितना हो गया 17, लंब कितना हो गया आपके पास 8 यहाँ पे हो गया। अब एक मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा किया है अपन ने,
ये वाला 8, 15 और 17, 8, 15, 17। तो इसमें जैसा करोगे आप वैसा का वैसा काम यहाँ करना है, आपको यहाँ पे करना है, अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी आपकी देखो 8, 17 ये दिया हुआ है, 8, 17 यहाँ पे दिया हुआ है, 8, 17 आपके यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, आधार 15 हो जाएगा। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगाओगे, उसकी सहायता से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो इसकी वैल्यू आप कितनी पाओगे, 15 पाओगे। इस चीज को आप होमवर्क में एक बार ट्राई कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। बाकी डायरेक्ट इसका जो सही जवाब आएगा वो ये आएगा। आप याद भी कर सकते हो, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 और एक ये 8, 15, 17। एमसीक्यू में आपके ये बहुत काम आता है। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, अब आपको बतानी है कोट ए की वैल्यू। कोट ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो कोट ए का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू आपने निकाली है 15, जबकि लंब कितना है, लंब है आपके 8। तो 15 बटे 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, 15 बटे 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आ जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। बेटा इस तरह की सिंपल है, आपको एमसीक्यू में तो आप 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट याद कर लिया ना, तो इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर बाकी एक्स्ट्रा में आप देखो 5, 12, 13, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे 17 मिल गया था, 8 मिल गया था, तो समकोण त्रिभुज में ये 15 होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर 6, 8 हो जाए तो ये 10 होगा ही होगा। इस तरह आप याद करो, एमसीक्यू में आपके बहुत समय ये चीज बचा लेगी, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले तो sec 60 की वैल्यू बताओ। sec 60 की वैल्यू होती है 2। sec 60 का मतलब क्या होता है, ये होती है आपके पास 2, 2 होता है इसका मतलब। और लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ग है, स्क्वायर आपको करना होगा, और माइनस का 1 आपके यहाँ पे आ जाएगा। 2 का वर्ग आप जब करते हो, 2 का वर्ग आप करते हो तो 4 माइनस 1 यानी 3। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करो और भग जाओ आगे की ओर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल्दी से आगे की ओर यहाँ पे भग जाओ। अब ये भी देखो भैया, सिंपल क्वेश्चन है, सेक थीटा का मतलब क्या होता है। तो एक एक क्वेश्चन को लिखे, कोस अपॉन साइन क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। कोस अपॉन साइन का मतलब होता है कोट, ठीक। आगे की ओर देखो, 1 अपॉन कोस का मतलब सेक होता है, यही अपना सही है यहाँ पे सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पे साइन अपॉन कोस का मतलब होता है टेन थीटा यहाँ पे होता है। तो आपको तो क्या बताना है, सेक का मतलब बताना है। सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोस के बराबर होता है। 26 नंबर भी अपना हो गया। आगे की ओर देखो, यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए और बराबर कोस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखो इस चीज को इस तरह लिखो, साइन ए, और इस वाली चीज को इस तरह लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बी। साइन 90 माइनस थीटा ही तो ये रहा होगा कोस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा लिख सकते हो। यानी आप कंपैरिजन करते हो तो ए की वैल्यू तो ए बराबर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब माइनस का बी इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के आपके बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू ही आपसे पूछा है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, यही तो आपसे पूछा है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपके 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चले आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होता है, पहले भी किया है अपन ने। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मतलब होता है, ऊपर देखोगे तो इसका मतलब होता है आपके पास सेक स्क्वायर ए, और नीचे जब आप देखते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट, ये क्वेश्चन अपन ने यूपी बोर्ड में भी किया है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है भैया। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप,
सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये चीजें क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। साइन स्क्वायर ए तो चला जाएगा 1 के पास मल्टीप्लाई होने, और 1 चला जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई होने, यानी साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और 1 को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर ए इसका मतलब होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में मिसप्रिंट है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होगा, टेन स्क्वायर ए आएगा। ऑप्शन में मिसप्रिंट है, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख सकते हो। कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह भी आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, और इसकी जगह आपने ये लिख दिया। ये चीज आपकी ऊपर चली जाएगी, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी टेन स्क्वायर ए इसका सही जवाब आएगा। यानी ऑप्शन में इस पे क्या है, दिक्कत है, तो इसका जो सही जवाब आएगा टेन स्क्वायर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वैल्यूज पुट करनी है, इसमें वैल्यूज क्या करनी है, पुट। इसका मतलब 10 30 का मतलब होता है 1/, यहाँ पे आप देखो तो इसका मतलब होता है 1/√3, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब 30 डिग्री का मतलब होता है साइन 30 का मतलब 1/2, तो 1/2 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। कोट 60 का मतलब क्या होता है, कोट 60 का मतलब होता है 1 अपॉन में √3, तो 1 अपॉन में √3। और आगे आप देखो इसका मतलब क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 का मतलब होता है 2 यहाँ पे आपके होता है। अब जो कैंसिल होते हैं वो उनको कैंसिल कर दीजिए, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा अब आपका, ऊपर बचा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो 1 आएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √1 को ऊपर देखो 1 ही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। अब नीचे क्या बचा है, √3 और √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आपका आ जाएगा। अब भैया ये ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ जाएगा। 29 नंबर हो गया। आगे की ओर देखो, ये वाला भी सिंपल है, डायरेक्ट आपको क्या है, सर्व समीकरण यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसकी सहायता से आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इनटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह, पिछली वाली स्लाइड में भी अपन ने किया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 1 होती है। कैसे होती है, साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आपके होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आपका यहाँ पे बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बी मत करना, बी में यहाँ पे माइनस का 1 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्लस का 1 सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आना चाहिए, है ना, 1 आएगा। कैसे आएगा वो देखो, इस चीज को ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, तो वो आप यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इसको चेंज कर देते हैं आप आगे की ओर, इसको चेंज कर दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 है तो 65 लिख सकते हैं इसको, 65 डिग्री। अब ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर में है तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपके पास, 1 होता ही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, देखते ही बता दिया था, वैसे भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन एक बार के लिए आओ बताओ जल्दी से, इसका क्या आएगा आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख के आप सभी बताओ क्या आंसर आएगा।
टेन थीटा इंटू कोट थीटा है तो इसका मान क्या आएगा, पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आपके होती है। क्यों होती है, टेन का मतलब तो टेन होता है, कोट को आप क्या लिख सकते हो, कोट का मतलब होता है 1/10 थीटा, और इससे ये क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 1 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये भी सिंपल क्वेश्चन आया, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 और 1 2 आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के खूब क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे कर लिए। नहीं भी समझ में आया तो एक बार बेसिक से कर लो कि इस चीज को तो आप क्या लिख सकते हो, इस वाली चीज को तो टेन 35 डिग्री अपॉन इसको क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस 35 डिग्री, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे इस चीज को आप ऊपर सेम ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, कोट 78 डिग्री प्लस इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, टेन 90 माइनस 78 डिग्री। अब आप चेंज करो इनको, तो ये ऊपर तो सेम ऐसा कैसा रहेगा, टेन 35 डिग्री, और नीचे कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी यहाँ पे आपके पास टेन 35 डिग्री आपका यहां से हो जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ पे कोट 78 ऐसा का ऐसा रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे की ओर देखो, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा आपके होता है, तो यानी कोट 78 डिग्री आपका यहाँ से हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ से बचा 1, और यहाँ से आपके पास प्लस का साइन, यहाँ से बचा 1, और 1 कितने होते हैं आपके पास, 2 होते हैं, तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 और 1 कितने होते हैं, 2 आपके यहाँ पे सही होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना आसानी से हो गया, क्योंकि इस तरह के खूब क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में कर लिए। आगे की ओर देखो भैया, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक तो आप जैसे कौन त्रिभुज बना के कर सकते हो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से, मैं इसको इस तरह करने की सोच रहा हूँ ना। एक दूसरा तरीका क्या होता है, अपन ये जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 आपकी होता है। इसकी सहायता से मैं इसको कराना चाह रहा हूँ एक अलग तरीके से, क्योंकि अपन को साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता है, कोस थीटा की निकालनी है। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, रूट में चीजें आ जाएगी, यानी कोस थीटा की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो सिंपल, कोस थीटा की ही आप निकालना चाह रहे हो सिंपल, तो यहाँ पे ये चीजें आपकी क्या होगी, रूट में आ जाएगी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो वो कैसे करे वो आप यहाँ पे देखो, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दो, अंडर रूट का साइन है, अंडर रूट का साइन लगा दो, 1 है 1 लिख दो, माइनस का साइन है माइनस यहाँ पे लगा दो। साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है a अपॉन बी, a अपॉन बी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो इसका ऊपर और नीचे वर्ग कर दो, ऊपर वर्ग किया a का वर्ग a स्क्वायर और b का वर्ग b स्क्वायर आपका यहाँ से हो जाएगा, सिंपल है। a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लिया, 1 अपन ने मान लिया, ऐसा करते ही है अपन। यहाँ पे आगे की ओर देखो भैया, अंडर रूट का साइन, फिर नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर, ठीक है भैया। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बी स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ये चीज ऐसी की ऐसी, यानी ए स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, इस चीज को बाहर निकाला है क्या, हाँ इस चीज को बाहर निकाला है, तो इस चीज को बाहर निकाल के दिखा देते हैं कि ये क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसका तो अंडर रूट बी स्क्वेयर करोगे तो इसका बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से बी बाहर आ गया, यानी ये चीज आपकी आ गई, क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, अपन ने अलग तरीके से इसको करने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर की जो खास बात है बेटा, कि एक क्वेश्चन को अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मेरा सोचने का तरीका इस तरह किया
और आप चाहो तो समकोण त्रिभुज बनाकर भी कर सकते हो, उसमें भी आपका सही आंसर ये वाला ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी अपन ने कर लिया है। 35 नंबर की ओर देखिए, ये भैया सिंपल क्वेश्चन है, शायद ऐसा कर लिया है अपन ने आज की क्लास में। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सभी जानते हो 30 डिग्री पे ये होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो कोट थीटा की जगह 30 डिग्री, और कोट 30 की वैल्यू आप सभी बताओ यहाँ पे कितनी होती है, √3 होती है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपन ने सेकेंडों में यहाँ पे कर दिया। भैया क्या ये भी सिंपल है क्या, देखे करके करके देखते हैं फिर पता चलता है। तो इसको इस तरह लिखे कि टेन थीटा, टेन यहाँ पे 2 है ना, 2 थीटा, और यहाँ पे 3 के डिवाइड में ये क्या होगा, ये √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो अपोन में आपका √3 यहाँ से हो गया, अपोन में √3 यहाँ से हो गया। अब आप ये क्या करें, यहाँ पे अपोन में √3 आ गया ना, तो एक चीज मुझे दिखाई दी कि मैं इसका परिमेयकरण यहाँ से कर दूं। परिमेयकरण के लिए क्या होता है, मैंने √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और √3 से ही मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। टेन टू थीटा बराबर ये अपने पास आया, परिमीकरण यानी रेशनलाइजेशन किया, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब आगे देखो, टेन टू थीटा, ये चीज क्या हो गई, 3 इंटू √3, यानी 3√3 लिख सकते हैं, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 आपके हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बताओ टेन टू थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, √3, और √3 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 10 में ही आपको वैल्यू बतानी है, तो आप सभी बताओगे 60 पे ये वैल्यू √3 होती है। यानी इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, टेन टू थीटा बराबर 10 60 पे ये वैल्यू होती है, यानी 10 60 डिग्री आप इसको लिख सकते हो। यानी कंपैरिजन करते हो तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री, और आपको तो क्या है, थीटा की वैल्यू निकालनी है ओनली, यहां से क्या करोगे, मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, 60 में जब आप 2 से भाग देते हो तो 30 डिग्री आपका यहाँ से सही जवाब आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आपकी यहाँ से आ जाएगी। भैया मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, जैसा जैसा बोलता गया मैं करता गया। सबसे पहला स्टेप, √3 को मल्टीप्लाई में है इसके डिवाइड में भेज दिया, इसके बाद समझ में नहीं आया तो मैंने परिमेयकरण कर दिया कि √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, √3 इंटू √3 होता है आपके 3, इससे ये कैंसिल हो गया। अब √3 की वैल्यू 10 में ही कितने डिग्री पे होती है, तो 10 60 पे होती है, कंपैरिजन किया 2 थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। आपको वैल्यू बतानी है ओनली फॉर थीटा की, तो मल्टीप्लाई में है 2, इसके डिवाइड में आपके 60 के डिवाइड में आ गया, 60 में जब आप 2 से भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आगे की ओर देखें भैया, सेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे की ओर देखें 38 नंबर, यदि ये है तो ये बताओ, भैया यार कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसको इस तरह लिखो, मल्टीप्लाई में है तो 90 के डिवाइड में आ जाएगा, 90 के डिवाइड में आ गया मतलब 3 से डिवाइड करो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आपकी यहाँ से आ गई, थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैंने हर स्लाइड पे इस तरह के क्वेश्चन पे ये लगाई है ताकि आप बार बार इसको देखो तो आपको याद हो जाएगी, बार बार कोई ना कोई वैल्यूज आप देखोगे तो याद हो जाएगी। जैसे कोस 30 की कितनी होती है, √2 होती है, और इस तरह 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आपके होती है। तो इस तरह आपको वैल्यूज याद करनी है। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आ जाएगा। सॉरी बेटा। 39 नंबर की ओर देखें। इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 60 का मतलब कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होता है आपके पास, √3/2। 30 की वैल्यू इतनी होती है, यही होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस का साइन है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये क्वेश्चन अपन ने यूपी बोर्ड में किया है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा। प्लस 1 को s से मल्टीप्लाई करो, 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 आ गया। यानी एलसीएम कितना आ गया, 4 आपके पास आ गया। 3 + 1 हो जाएगा 4, और कैंसिल करते हो तो 1 आपका इसका सही जवाब आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अपन ने यूपी बोर्ड में भी किया, कुछ भी नहीं करना, बस ये याद है तो ये मिनटों का क्वेश्चन है। मिनटों का क्या, सेकंडों का क्वेश्चन आपके है। ये भी कुछ भी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है। साइन 90 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, और 1 का वर्ग आपको करना है। 1 - 1 0 आपके हो जाएगा। 1 - 1 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे की ओर देखो। 45 की वैल्यू पुट करनी है, यानी थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर, इसकी जगह 45 डिग्री लिख दो, प्लस सॉरी, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसका मतलब होता है 1, और 1 का भी आपको क्या करना है, स्क्वायर यहाँ पे करना है। tan 45 और कोट 45 का मतलब होता है 1। ठीक, कोसेक 45 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है √2, और इसका भी आपको क्या करना है, √2 का आपको क्या करना है, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, और उसका आपको क्या करना है, वर्ग आपको करना होगा। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, √2 का मतलब √2 का वर्ग 2, और 2 और 1 3 आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से कमेंट करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, करते हुए अपन यहाँ पे चल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे मेरे से करने से पहले भी आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो सही है। चले आगे की ओर 9 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन अपनी अगली वाली क्लास में यहाँ पे करेंगे। इसके बिहार बोर्ड के अपन 2 या 3 भाग करने जा रहे हैं, या तो 2 भाग में कंप्लीट हो जाएगी, दूसरे भाग में भी कंप्लीट नहीं हुए तो तीसरा भाग अपन को बनाना होगा। उसमें अपन कंप्लीट सारे 2019 से लेकर 2026 तक के जितने भी क्वेश्चन आए जो आपके एग्जाम में पूछे गए, वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे 2 या 3 भाग में। आज अपना पहला भाग है, इसमें लगभग अपन 50 क्वेश्चन करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। फिर अगले भाग में जितने क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो भाग 3 में अपन उनको कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। भैया आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है आपकी, आधा और आधा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, के का मान आपको बताना है। देखो शांति से देखो, ये ऐसा का ऐसा लिख दो, है ना। इसको कैसे लिखो, सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब यहां पे आप देखो, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब अपन ये जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, तो इसका ये a प्लस बी a माइनस बी की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसा का ऐसा। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और हम जानते हैं इनका मतलब क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसका मतलब हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इससे तो ये आपका कैंसिल हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, 1 आपका यहाँ पे बचा, और 1 बचा तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में जो है यूपी बोर्ड के मुकाबले सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। आगे की ओर देखो,
यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है, एंगल बी 90 डिग्री है, ये सब कुछ आपको गिवन है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना ही लीजिए, जिससे चीजें अपने लिए क्या हो, आसान हो जाए। तो ये अपन ने यहाँ पे बना लिया, बना लिया। ए बी सी है जिसमें एंगल बी 90 है, एंगल बी आपको यहाँ पे मानना ही होगा, ये आपकी मजबूरी है। अब एंगल ए अपन ने यहाँ पे मान लिया और एंगल सी अपन ने यहाँ पे मान लिया। एंगल बी 90 है, ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी ये है 12 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना है, बी सी है आपका 5 सेंटीमीटर, और ए सी आपका है 13। अब बताओ भैया, 5 12 और 13 बताया या नहीं बताया? 5 12 13, ये क्वेश्चन वाला भी ये मानता है, इस चीज को प्रूफ मानता है कि 5 12 और ये क्या आएगा, 13 आएगा। ऐसा आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो, या पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, साइन सी की वैल्यू आपसे पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, साइन सी की आपसे, साइन सी की वैल्यू आपके पास पूछिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली इसके सामने वाली जो भुजा है, ये तो हो गई आपके पास लंब, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई आपके पास, और ये जिस पे टिका हुआ है ये आपकी बेस आधार हो गया आपके पास। यानी साइन सी की वैल्यू अब आप आसानी से बता सकते हो। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लाल कक्का से देखते तो लंब बटे कर्ण आपका होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 12, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है 13, यानी 12 बटे 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12 बटे 13 साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 12 बटे 13, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ कहीं दिक्कत है क्या? मेन जो दिक्कत है ना बेटा वो यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे ए मान लेता, साइन सी मानता, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती, लेकिन वैल्यूज वही आती। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। अब आपको बताना है टेन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। एक साइन थीटा में दे रखा था, कोस थीटा की अपन ने निकाल ली है ना, इस तरह का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सॉरी बेटा, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 90 डिग्री का ही एक त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिया, ठीक है, ये है 90 डिग्री। और कोस थीटा का मतलब क्या हुआ, कोस थीटा, इस चीज को इस तरह लिख दो, पी है, इसके नीचे आप क्या मान लो, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लाल कक्का से देखते तो आधार बटे कर्ण, यानी इसके सामने वाली भुजा तो हो गई आपके पास कर्ण, और इसको एंगल लेते हो तो इसके सामने वाली भुजा हो गई आपके पास लंब, और ये आपके पास आधार हो गया। जबकि कर्ण आपको कितना दिया हुआ है, कर्ण तो आपको दिया हुआ है एक, एक, और यहाँ पे ये आपके पास आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपके पास P, आधार कितना हो गया P। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और उसकी सहायता से आप लंब की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। तो लगाते हैं भैया, पाइथागोरस थ्योरम अपन ने लगा दी। वो क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपकी होती है, ये वाली होती है। अब वैल्यूज पुट कर दो आप, अब आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। कर्ण की वैल्यू कितनी है, एक, और एक का वर्ग आपको करना है। लंब की वैल्यू आपको निकालनी है, तो लंब का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है p, और p का भी आपको क्या करना है, वर्ग यहाँ पे करना है। 1 का स्क्वायर 1, और p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर इक्वल के इस तरफ आएगा, तो माइनस का p स्क्वायर आपके हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास लंब स्क्वायर बचा। इस चीज को किस तरह लिख सकते हो, अंडर रूट में आप क्या लिखोगे, 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर आपके पास लंब की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर अंडर रूट में आ जाएगा। तो लंब की वैल्यू भी आपने निकाल दी है, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अब आपसे पूछा है टेन थीटा की वैल्यू बताओ, अब आपको पूछा है टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यही होता है ना। टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बटे आधार की वैल्यू p, आधार की वैल्यू कितनी है p, तो ये आपके पास सही जवाब हो जाए।
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा वो एक बार आप चेक कर लीजिए। अंडर रूट लम की वैल्यू तो ये है और आधार पी है, तो अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वेयर अपॉन में पी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा आप लोगों को दिक्कत होती है तो अच्छी तरह कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो स्टार पहले से ही मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस तरह आपको दिक्कत आती है। यहाँ पे अगर कोई पी क्यू इस तरह कोई नंबर दे दिया जाए ना तो आपको समस्या होती है, तो आपको सिंपल कैसे करते हुए चलना है। 45 के बाद 46 नंबर तो सिंपल है ही, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। इसका मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा आपके होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। इसका मतलब क्या होता है, 1 आपके होता है। कैसे होता, यहाँ पे सेक बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस बी आप यहाँ से लिख सकते हो। कोस बी इंटू कोस बी आप यहाँ पे लिखोगे तो इससे तो ये कैंसिल हो गया और 1 आपका यहाँ पे बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये भी सेकंडों का क्वेश्चन है। आगे देखो, ये भी सेकंडों का क्वेश्चन है। कैसे, यहां से मुझे ये पता चल गया कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है। आप कोट थीटा 1/√3 आपको कितने पे मिलता है, तो आपको पता है 60 डिग्री पे मिलता है, यानी कोट 60 की वैल्यू 1/3 होती है रूट में, तो ये थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री। तो यहां से आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस की जो होती है 60 की उसका रेसिप्रोकल, कोस 60 की होती है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2 आपकी हो जाएगी, यानी सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, एक क्वेश्चन कम है। अच्छा ये रिपीट हो गया वापस, कर लो भैया, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। वापस नंबरिंग नंबर की मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पे पिछले वाले में भी 48 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी 48 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अपन वो तो क्वेश्चन करने से मतलब है। यहाँ पे भी साइन 45, एक ही जगह क्या करो 45 डिग्री यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया, प्लस कोस ए एक ही जगह भी आपने यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दिया, रख दिया। अब देखो साइन 45 का मतलब क्या होता है, 1/√2, और यहाँ पे इसका मतलब भी क्या होता है 1/√2। अब देखो भैया एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो √2 आपका यहाँ से आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 आपका यहाँ से हो जाएगा। अब ये ऐसा ऑप्शन में क्या नहीं है, तो इसको क्या करो, परिमेयकरण आपको करना होगा। परिमेयकरण के लिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब ऊपर तो क्या हो गया आपके पास 2√2, और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आपका यहाँ से हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी √2 आपके पास यहाँ से बचा, और √2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही जवाब आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझ लो, इसकी वैल्यू ये होती है कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू ये होती है कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लिया, √2 का √2 है, 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद परिमेयकरण अपन ने यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब कि √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2√2 यहाँ पे हो गया, √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे की ओर देखो सॉरी बेटा, यहाँ पे इसका मतलब देखो, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, साइन अल्फा 2 इसके डिवाइड में जाएगा, 2 को 2 से जब डिवाइड किया जाता है 1 मिलता है, और 1 कब आएगा 90 डिग्री पे होता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू ये होती है, या इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, साइन अल्फा बराबर ये जो वैल्यू होती है साइन 90 पे होती है, तो अल्फा आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा आपको यहाँ से 90 डिग्री मिल जाएगा। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, अल्फा की ही पूछी है, यानी अल्फा यानी आप एंगल मान लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आपकी यहाँ से आ जाएगी। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन और है, क्या है खाली स्लाइड है, चलो ये वाला 1 आएगा सर, इसका तो क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, किसी एक को चेंज करते हैं, 10 21 डिग्री, आगे देखो कोट 90 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 21 डिग्री। अब ऊपर तो ऐसा का ऐसा ही है सिंपल,
यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, टेन 21 डिग्री, और कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। बेटा 50 क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में कर लिए, 2022 तक के अपन ने कर लिए। आगे कल वाली क्लास में भी अपन इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में जो अपन ने सीखा है वो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए, 2022 तक की अपन ने कंप्लीट कर ली। कल अपन जो है भाग 2 करने जा रहे हैं, उसमें अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए 2019 से लेके 2026 तक के, तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो भाग 3 भी अपन बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बेटा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को साझा कीजिए, उनको भी बताइए कि इस चैनल पे आपके लिए 10वीं क्लास की बहुत उपयोगी चीजें यहाँ पे करवाई जा रही है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। जो आप यहाँ पे मैंने प्रूफ भी के साथ भी दिखाया है, जैसे ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है तो आया है ही, एमसीक्यू आया है तो आया है ही, और कुछ क्वेश्चन इसमें आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन अपन ने पूरे बेसिक से प्रूफ भी किए, और वो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे आते हैं, 5-5 नंबर में भी आते हैं। पूरी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो बेटा इसके लिए आप क्या करो, इस चैनल को अभी तक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं आपके लिए इस चैनल पे कुछ कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के मध्य क्या कीजिए, इसको बताइए कि ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें करवाई जा रही, शेयर कीजिए मतलब कि, और इस वीडियो को आपने देख लिया है तो लाइक भी कीजिए। तो आज की क्लास को प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।